कहाँ आ गया मैं? ये कैसी डरावनी जगह। मैं निकलता हूँ। मैडम, मैं आपको ऑर्डर लेके आया। अंदर आ जा। मैं कहाँ फंस गया? बाहर तो डरावना था ही, अंदर तो और भी भयानक। पैसे वैसे छोड़ निकल गया। कहाँ जा रहे हो भाई? मेरी मदद करो, मैं मरना नहीं चाहती। मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? कर सकते हो, मुझे मेरी जिंदगी दे दो। काम्या के डैडी को बुलाओ, जल्दी बुलाओ। डैडी आप कहाँ हैं? डैडी मुझे आपकी आवाज सुनी है। बुलाओ, 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 सबको बुलाओ। आप पिछले 15 सालों से कहाँ हैं डैडी? कहाँ चले गए आप डैडी? मुझे आपसे बात करनी है डैडी। बुलाओ, बुलाओ। प्लीज डैडी। रुको काम्या, डैडी को कुछ हो जाएगा। डैडी क्या बोल रहे हैं? काम्या आगे मत बढ़ो। डैडी, काम्या आगे मत जाओ, तुम्हें भी कुछ हो जाएगा। डैडी, डैडी! काम्या, काम्या क्या हुआ? पानी पी। What happened? Tell me. मुझे डैडी दिखे। कौन काम्या, फिर से डैडी की बात? हाँ? अर्जुन मैं क्या करूं? डैडी डैडी मुझसे कुछ कहना चाह रहे थे। काम्या तुम्हारे डैडी के मरे 15 साल गए। He's dead. नहीं अर्जुन, नहीं। मैं अपने डैडी से बात करना चाहती हूँ। हर हाल में उनसे पूछना चाहती हूँ कि आखिर उन्हें हुआ क्या था। योगी बात करा सकता है? हाँ अर्जुन, जब मैं उनके यहाँ थी तो मैंने पापा को मिरर में देखा था। वो मुझे कुछ बताना चाह रहे थे, मुझसे कुछ कहना चाहते थे, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, कुछ सुनाई नहीं दे रहा था मुझे अर्जुन। और उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं। और उसके बाद तुम वहां पे बेहोश हो गई थी काम्या, और मैं तुम्हें वहां से बचा के लाया काम्या। और रही बात उस जोगी की, तो एक नंबर का ढोंगी है, मंत्र संत्र वाला है वो। एक दिन मैं उसकी पोल जरूर खोल के रहूंगा काम्या। I'll expose him. वो एक लड़की को बहकाने की कोशिश कर रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है अर्जुन, लेकिन अर्जुन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। मुझे तो कहीं पर भी चैन नहीं है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखो काम्या, तुम्हें बूढ़े लोगों की हेल्प करना अच्छा लगता है ना? हाँ। तो फिर काम करो काम्या, तुम मेरी आंटी के यहाँ चले जाओ। यहाँ से शहर से दूर रहती है, और मेरे अंकल की भी तबीयत ठीक नहीं रहती, पैरालिसिस हो गया उन्हें। कुछ दिन उनके पास रहकर उनकी हेल्प कर दो। देखो मैंने तो उन्हें कभी देखा नहीं, लेकिन हाँ अपनी माँ के मुंह से उनका नाम जरूर सुना है। अर्जुन, आंटी
मेरा मतलब है। मेरी मम्मी की बहन, अच्छा, मेरी मौसी। क्या क्या लटका कर रखा हुआ है? मेरे अंकल एक आर्कियोलॉजिस्ट थे। मम्मी कहती उन्हें बचपन से ऐसी चीजें इकट्ठे करने का शौक है। मैं समा। आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? नहीं नमस्ते आंटी। नमस्ते। तुम्हारी मम्मी ने बताया था कि तुम लोग आ रहे हो, इसलिए तुम्हारे आने से पहले मैंने दरवाजा खुला रखा। अंदर आओ। अर्जुन, क्या ये वाकई में तुम्हारी आंटी? ये तो इतनी जवान है, ये तुम्हारी आंटी कैसे हो सकती है? आंटी है मेरी। अर्जुन, तुमने उनके हाथ देखे, एकदम बुढ़िया जैसे थे। बड़ी अजीब सी जगह है अर्जुन। लगता है ब्रिजमोहन अंकल है। आओ। नमस्ते अंकल जी, मैं अर्जुन हूँ और ये काम्या। नमस्ते। कैसे हैं आप? इन्हें पैरालिसिस का अटैक है, ये ज्यादा बात नहीं कर सकते। ओह, बातों बातों में भूल गया, मुझे एक इंपॉर्टेंट मीटिंग पे जाना है आंटी। ओके अंकल, बाय। अच्छा आंटी। घबराओ नहीं काम्या, ये घर जरा सा पुराना है। नहीं नहीं, ये तो बहुत अच्छा घर है, बस एक आईने की कमी है। इस घर में आईना लाना मना है। वैसे आप अर्जुन की आंटी हैं, लेकिन फिर भी इतनी जवान लगती हैं। इस तरह की बातें मुझे पसंद नहीं। इस घर में तो नेटवर्क भी नहीं है। अंकल, अब कैसी तबीयत है आपकी? इस घर में आईना लाना मना है। अंकल, समा आंटी ने तो कहा था कि इस घर में मिरर लाना मना है, तो फिर ये मिरर यहाँ कैसे दिखाई दे रहा है?
उसके बाद में पियो। मैंने कहा ना पियो। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरे कमरे में मुझसे पूछे बगैर मत आया करो। तुम्हारा खाना तुम्हारे कमरे में रखा है, जाकर खा लो। जाओ। लेकिन आंटी, मेरे कमरे में आना मना है। ये सूप पीने के बाद अंकल को अचानक क्या हो गया? अंकल की आवाज क्यों नहीं निकल रही है? समांटी ने मुझे क्या खिला दिया जिसकी वजह से मैं दिन भर सोती रही? सर अभी भी चकरा रहे हैं। चिल्ला क्यों रही हो? ये हड्डियां, आदमी की हड्डियां। तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? ये हड्डियां। तुम्हारे चीखने से मेरी नींद खराब हो गई और ब्रिज की नींद खराब हो जाएगी। ये हड्डियां कहाँ से आई? ब्रिज आर्कोलॉजिस्ट है। पुरानी हड्डियां जमा करने का उसे शौक है। ऐसी बहुत सारी चीज मेरे घर में मिलेगी। लेकिन ये हड्डियां तो ताजी है। ये हड्डियां पुरानी है, जाकर सो जाओ। अगर समा आंटी सो रही थी तो फिर उनके हाथ में मिट्टी कैसे? जरूर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है इस घर में। अर्जुन को बताना पड़ेगा। अभी अभी घर में थी, इतनी जल्दी बाहर कैसे पहुंच गई? और ये कर क्या रही है बाहर? मैं जाकर देखती हूँ। ये कौन है? और समा आंटी कहाँ गई? जाकर देखती हूँ, कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। सुनिए,
सुनिए, ये समा आंटी कहाँ गई? आप क्या बोल रहे हैं? मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। क्या? मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। क्या बोल रहे? मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है ऐसे घर से बाहर अकेले मत घुमा करो। काम्या, तुम्हें कुछ हो गया तो मैं अर्जुन को क्या जवाब दूंगी? जाओ, जाकर सो जाओ। जी। और सुनो, ये रख लो, ये घर की और सारे कमरों की चाबी है। अगर तुम घर से बाहर रह गई तो तुम्हारे काम आएगी। चलो सामने, चलो। अब ये कौन है आंटी? घर की नौकरानी है, हमेशा बीमार रहती है। क्या करें, सबको दवाई देनी पड़ती है। तुम जाकर सो जाओ, चलो। डैडी भी कुछ बोलना चाह रहे थे और सावरी भी, लेकिन सावरी की आवाज़ सुनाई नहीं पड़ी। काश कि मैं सुन पाती कि वो क्या बताना चाह रहे थे। लीजिए, खा लीजिए, थोड़ा सा खा लीजिए, लीजिए। आपने बताया नहीं यहाँ पर क्या क्या। मुझे बताइए, यहाँ क्या क्या होता है, बताइए ना। हाँ बोलिए, बताइए, जल्दी बताइए मुझे। यहाँ क्या होता क्या है? लेकिन क्यों? काम्या, मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है कि उनसे ज्यादा बात मत किया करो। डॉक्टर ने उन्हें बात करने से मना किया है। जी मैं तो बस है ना ब्रिजमोहन, ये पी लो। ब्रिजमोहन, दवाई पी लो। ब्रिज, दवाई पी लो। मैंने कहा दवाई पी लो। ब्रिज, शायद उन्हें दवाई पसंद नहीं। तुम बीच में मत बोलो। जी वो अब सावरी की तबीयत कैसी है? ठीक है, अब वो अपने घर चली गई। घर चली गई अचानक? कल तक तो वो ठीक हो गई तो भाग गई। इनका हाथ अचानक ठीक कैसे हो गया? ये तो और भी जवान लग रही। सावरी भी गायब है। काम्या, तुम इन्हें सुलाकर अपने कमरे में चले जाना, ठीक है?
दरवाजे के अंदर जाने के बाद से सावरी दिखाई नहीं पड़ रही है। डैडी, बेटा बचा लो अपने आप। कामयाब बहुत बुरा होने वाला है तुम्हारे साथ। डैडी, बचा लो बेटा, डैडी, क्या होगा इस दरवाजे के पीछे? डैडी भी यहीं पर ही दिखाई दिए थे और समा और सावरी भी इसी दरवाजे के पीछे गए थे। समा आंटी बाहर गई है, मुझे अंदर जाकर देखना चाहिए सावरी को क्या हुआ है। तुमको कुछ पता नहीं, तुम्हारी आंटी की। अर्जुन, अर्जुन, अर्जुन। अरे कामयाब, How could you do this? तुम जानते हो मैं परेशान हूँ, उसके बाद। अरे प्लीज डोंट क्राई, मैं तो मजाक कर रहा था। आई एम सॉरी। अर्जुन, तुम बिल्कुल अपनी आंटी की तरह हो। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हें मालूम है तुम्हारी आंटी क्या करती है? क्या करती है? चल के देखो एटिक में कितने मुर्दे भरे हुए वहाँ पर। उन सबको मार के उनका खून पी जाती है। कहाँ है लाश कामयाब? अर्जुन, अर्जुन वो लाशें यहीं पर थी, चारों ओर लाशें ही लाशें थी। अर्जुन, मेरे डैडी की लाश भी वहीं थी। कामयाब, तुम्हारे डैडी 15 साल पहले गायब हुए थे, उनकी लाश यहाँ पे कैसे हो सकती है? कम ऑन। अर्जुन, तुम मेरी बात का विश्वास क्यों नहीं कर रहे हो? मैंने कहा ना, वो लाशें यही थी। किधर गई वो लाशें? यहीं पर तो थी वो लाशें, किधर गई? अर्जुन, अर्जुन, यहाँ चारों ओर हाथों के निशान थे, खून से भरे हुए हाथों के निशान। अर्जुन, अर्जुन, तो मेरी बात का विश्वास। बस कामयाब, बस। कहाँ है लाश? बताओ मुझे। कहाँ? यहाँ पे? इसके अंदर है? ये लाश है, ये लाश है।
ये भी खाली है काम्या, nothing there inside, nothing. और यहाँ हाथों के निशान भी नहीं है. What are you doing? What are you doing? देखो काम्या, मैंने तुम्हारी मदद करने की कोशिश की और पूरी तरह से मदद करने की कोशिश की है. तो तुम लोग की कहानियां डाल रही, हाँ? तुमने मेरी आंटी के बारे में क्या कुछ लिखा कि वो जादू टोना करती है, लोगों के शरीर में से आत्माएं निकाल कर खा रही है. What is all this? What is all this? लेकिन अर्जुन तुम्हारी आंटी, ये क्या आंटी आंटी लगा रखा? तुम दोनों मुझसे पूछे बगैर मेरे घर में क्या ताक झाक कर रहे हो? आंटी, काम्या की ओर से मैं माफी मांगता हूँ. एक्चुअली हम तो ऐसे ही यहाँ पे, काम्या की तबीयत खराब हो गई है. इसे ऐसे लगता है कि इसके डैडी की आत्मा यहाँ पे दिखाई देती है. बस ये सब मुझे मत बताओ. और काम्या, ये आत्मा वात्मा क्या होता है? मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया. तुमने ब्रिजमोहन जी की बहुत अच्छी तरह से सेवा की, इसलिए मैं तुम्हें माफ करती हूँ, लेकिन अगली बार ऐसी गलती हुई तो समझ लेना. देखा तुमने, देखा ना. लो काम्या, तुम्हें आंटी से माफी मांगनी होगी. तो वैसे ही बहुत इंसल्ट कर चुके हैं उनकी. ये लाशें गई कहाँ? जरूर सामा आंटी ने कहीं छुपाई होंगी. मेरे डैडी भी इसी खतरे के बारे में मुझे कुछ बताना चाह रहे थे. आंटी, वहीं रुक जाओ. जो भी कहना है वहीं से कहो, मेरे पास मत. आई एम सॉरी आंटी. मुझे आपसे बिना पूछे एटिक में नहीं जाना चाहिए था. मुझे पूरा यकीन है कि आप कोई जादू वादू नहीं कर रहे. दरअसल गलती मेरी थी और मैं आपसे माफी मांगना चाहती हूँ. अंकल संभालिए अपने आप को संभालिए. आंटी, क्या हुआ? मुझे मालूम था तुम फिर जरूर आओगी. मैं उसी के घर में थी और वहां मैंने देखा कि शीशे में वो कुछ और ही दिखाई दे रही थी. एकदम चुड़ैल जैसे. उसका असली चेहरा एकदम जवान है. हाँ. और जो मिरर में दिखाई देता है वो एकदम भयानक. मतलब वो कहीं से जवानी खींच रही है. उसकी नौकरानी सावरी, वो भी गायब हो गई. और मुझे मेरे डैडी भी वहां दिखे. तुम्हारा भाग्य बहुत अच्छा था कि तुम वहां से बचकर चली आई. तुम्हारे डैडी ने भी कहा था उस दिन कि कोई बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है. मेरे डैडी ने? तो फिर डैडी से ही पूछते हैं कि समा आंटी असली में है क्या. यहाँ हाथ रखो.
जल्दी से बुलाओ तान्या के डैडी को, जल्दी बुलाओ। डैडी, डैडी आप कहाँ हैं? हेलो, बुलाओ, शामली को भी बुलाओ। हेलो, दोनों को आने में मदद करो। डैडी, बताइए उस दिन आपके साथ क्या हुआ था डैडी? कामयाबी वो समा नहीं है, माया है। 15 साल पहले उसने मेरा शरीर अपने वश में कर लिया था बेटा, और मेरी जिंदगी मुझसे छीन। सैकड़ों सालों से वो और उसका पति लोगों के जिस्म से वो आत्मा निकालते चले आ रहे। हर थोड़े दिन के बाद में एक नया शरीर चाहिए जिससे जवान बने रह सके। समा की ये जवानी मेरी वजह से, मुझे मारकर मेरी सारी उम्र खा गई। खुद को बचा लो, खुद को बचा लो और समा को मार डालो। डैडी, 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 समा को खत्म कर दो, मार दो। ये लो, इसमें एक महान आत्मा की राख है। इससे अगर तुम समा के सामने लाइन खींचोगी तो वो इसे पार नहीं कर पाएगी, डर जाएगी। लेकिन मैं उसे मारूंगी कैसे? तुम उस मिरर को तोड़ दो, उस शीशे को जिसके सामने वो बैठती है। ये सब मैं अकेले कैसे कर सकती हूँ? तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ उन सारी आत्माओं को भेज दूंगा जिनकी लाशें वहां पड़ी थी। वो सब तुम्हारी मदद करेंगे। अर्जुन, 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 अर्जुन कहाँ हो तुम? अर्जुन, 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 कहीं अर्जुन को भी तो उस सामान्य अर्जुन, अर्जुन, अर्जुन को मारना। काम्या, मैं जान तुम यहाँ वापस आखिर वही होता है जो किस्मत में लिखा। हाँ समा, सच कहा था। वही होता है जो किस्मत में लिखा। मैं अपने डैडी की मौत का बदला जरूर लूंगी, ये भी मेरी किस्मत में लिखा है। और उन सब लोगों की मौत का बदला जिनकी आत्मा को खाकर तुम और तुम्हारे पति इतने सालों से जी रहे हो। समझी तुम?
काम्या, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि तुम्हारी ये प्यारी सी चीज अभी भी मेरे पास है। काम्या, काम्या, अर्जुन, काम्या, अर्जुन, काम्या। काम्या, अर्जुन, अर्जुन, काम्या जल्दी रस्सियां खोलो, जल्दी जल्दी करो। रस्सी खोलो। तुम बिल्कुल सही कह रही हो। क्षमा आंटी जादू टोना करती है। वो मुझे भी मारकर मेरी आत्मा में करना चाहती थी। वो सब छोड़ो अर्जुन, तुम्हारी समा आंटी तुम्हारी आंटी नहीं है, उनका नाम माया है और वो सदियों से लोगों की आत्माएं निकालती आ रही है। जल्दी करो, यहाँ से बाहर निकलते हैं। चलो। तुम बिल्कुल सही कह रही हो। ये सब नहीं, माया है। और मैं अर्जुन नहीं, तिलिस्म। न जाने मैं कितने सालों से लोगों की आत्माएं निकालते आ रहा हूं। मुझे लगता है मेरे मरने का समय आ गया है और बहुत जल्द मुझे किसी आत्मा को अपने अंदर लाना होगा। है नहीं, ये कामया मार दो। मेरे डैडी को मारा, सावरी को मारा, लेकिन अब मैं तुम्हें ऐसा कुछ नहीं करने दूंगी। निवेदिता, 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 निवेदिता।
ये घर छोड़ कर जाना चाहती है। ये हमारा घर है। तुम्हें इसमें देखभाल करनी है। मार दे। विजय, ये क्या कर रहे हो विजय? ये क्या कर रहे हो विजय? मैं तुम्हारा कर दूंगा। होटल की आत्माएं तुम्हारे सर में घुसी हुई है। विजय, विजय! नमस्ते साहब। वाओ, मिहिर, ये कैसी जगह है? वाओ! ये होटल रीना बेला है। अरे वो तो मैं भी देख रही हूँ, होटल रीना बेला है। लेकिन हम यहाँ क्यों आए हैं? तुमने तो कहा था कि तुम्हें किसी फिल्म की स्क्रिप्ट लिखनी है। और इस होटल को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कोई नहीं रहता है। सुकन्या, फ्रेश एयर, फ्रेश आइडियाज, यू नो हाउ इट इज। मैं अपनी अगली कहानी इस होटल के ऊपर लिखने वाला हूँ। ये समझ लो, ये होटल अब मेरी फिल्म है। लेकिन मिहिर, तुमने तो कहा था कि तुम्हें किसी भूत प्रेत की कहानी लिखनी है, कोई हॉरर फिल्म। वो हाँ, मैं तुम्हें एक्चुअली बताना भूल गया। कुछ अजीब सी कहानियां हैं इस होटल के बारे में। काफी मौतें हुई हैं यहाँ पर। कुछ लोगों ने आत्महत्या की, कुछ लोगों का खून हुआ। लेकिन आज भी कुछ कमरे हैं यहाँ पर हम जैसे लोगों के लिए। ये तुम क्या कह रहे हो मिहिर? तुम मुझे और आदि को एक ऐसी जगह लेकर आए जहाँ पर मर्डर्स हुए। सुकन्या, वो तो मैंने तुम्हें ऐसे ही, तुम भी ना। खड़कलाल के खड़कने से खड़कती है खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़कलाल। लेकिन फिर भी मुझे ये जगह कुछ ठीक नहीं लग रही है। हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। ओह मिहिर, आ गए तुम। यहाँ तक आने में तुम लोगों को कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं, कुछ खास नहीं। वो पहले केयरटेकर हुआ करता था यहाँ पर, वो कहाँ गया? वो उसके ऊपर परिवार का कुछ ज्यादा बोझ आ गया था। वो खैर, आप दोनों को बेस्ट ऑफ लक। आप लोगों को किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता दीजिएगा। बाय द वे, यहाँ पर एक कपल और आके ठहरा है, नरेंद्र और उसकी वाइफ। यहाँ के होटल्स के ऊपर कुछ रिसर्च वर्क कर रहे हैं। हाँ ठीक है, मिल लेंगे बात। ठीक है, तो फिर जी। अजीब सा आदमी है। डरावनी हंसी थी इसकी। ये तो इंसान नहीं, पता नहीं कुछ और ही लगता है। कौन सुकन्या, आ जाओ। आदि, चलो अंदर चलो बेटा। आ रहा हूँ ना मम्मी। आ जाओ, आ जाएगा बाद में। ठीक है, जल्दी आना।
वापस दो। तुम यहाँ होटल में रहने आए हो? मैं भी यहीं रहती हूँ। हम दोनों साथ में खेलेंगे। किधर गई? वो लड़की कहाँ गई? कहाँ गई वो लड़की? कहाँ? ले लो बेटा, तुम्हारे लिए लाया। तो तुम हो जूनियर महेश। हाँ? किससे बातें कर रहे थे? वो एक लड़की थी, बॉल वाली। बॉल वाली? पर वो अचानक गायब हो गई। गायब हो गई? वो लड़की इस बच्चे को कैसे दिख गई? हे भगवान, अब क्या होगा? कहीं वो आत्माएं फिर से तो नहीं आने वाली जो पहले भी आ चुकी हैं? हे भगवान, अब क्या होगा? फैंटास्टिक, सिंपली सुपर्ब। ऐसा पहले कभी तुमने देखा है? नहीं, मैं भी पहली बार देख रही हूँ। आ जाएगा वो। गार्डन में खेल रहा है। चाय पी लेते हैं तब तक। हाय, आई एम नरेंद्र। Hi, Mihir, that's me and that's my wife Sukanya. दैट्स माय वाइफ रूपा। Oh, hi. बाय द वे, आप लोग यहाँ कैसे? एक्चुअली ये एक फिल्म की स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। फिल्म? कौन सी फिल्म? शाहरुख है या अमिताभ? मेरे फिल्म में कोई स्टार नहीं है। ये होटल ही मेरे फिल्म का स्टार है, मेरे फिल्म का हीरो है। दरअसल मैं इस होटल पे अपनी कहानी लिख रहा हूं। मम्मी, ये देखो बॉल। अरे, ये बॉल तुम्हें कहाँ से मिला? ये आदिब, हमारा बेटा। मुझे ये बॉल एक लड़की ने दी मम्मी। लड़की? कौन सी लड़की? हमें तो कोई लड़की नहीं दिखाई दी यहाँ पर। वो यहीं पे रहती है पापा, इसी होटल में। मैंने तो सुना है यहाँ पे आत्माएं हैं। हो सकता है क्या? अंकल, आपको पता है मेरी फ्रेंड का नाम मिनी है। क्या? मिनी? हाँ, मिनी कह रही थी कि इस होटल में सारे बुरे लोग रहते हैं और लड़ाई भी हुई है। ओह, अंकल, मिनी कह रही थी कि सारी जगह में खून ही खून पड़ा था। मैं क्या कहूँ? आदि बेटा, क्या हुआ आदि बेटा? इस कमरे में कोई तो है। आदि बेटा, इस कमरे के बारे में कोई बात नहीं करने का। पर इस कमरे में कोई तो है। आदि बेटा, इस कमरे के आसपास नहीं आने का है। समझ में आया बात? इस कमरे में कोई तो है। आओ यहाँ से। ये यहाँ कैसे आ गया? ये कौन है अंकल? बहुत बुरा होगा, बहुत 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 बुरा होगा। आदि बेटा, यहाँ से भाग चलो, यहाँ से जल्दी।
तुम आ जाओ हमारे पास मिहिर, क्या हुआ? बहुत सिर दर्द हो रहा है सुकन्या। सिर दर्द? हाँ। ऐसे अचानक? तभी तो ठीक है ना? हाँ, पता नहीं। अच्छा मिहिर, वो 2 लोग नरेंद्र और उसकी वाइफ कहीं नजर नहीं आ रहे? तो ना सही सुकन्या, I mean, होंगे यहीं कहीं पे। सुकन्या, यहाँ पर बहुत सारी आवाजें आ रही हैं। आवाजें? हाँ। लेकिन मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा। नहीं है, आवाजें हैं, बहुत सारे लोग हैं और वो सब मुझे बुला रहे हैं, सब। मेरी कैसी बातें कर रहे हो तुम? ये सब क्या हो रहा है? हाँ? पता नहीं, लेकिन मैं यहाँ पर लिख नहीं सकता, that's for sure। तो ठीक है ना, कमरे में चलकर लिखो। ये जगह कुछ ठीक नहीं है। चलो यहाँ से, चलो। हाँ, चलो। चलो। देखो, यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है। ये होटल रैना बेला उस डरावने आदमी के आने से पहले बहुत अच्छा चल रहा था। उस आदमी का चेहरा बहुत भयानक था। उसकी आंखों में देखकर ऐसा लगता था कि जैसे आग लगी हो उसकी आंखों में। लगता था जैसे तुम्हारी जान ले लेगा। ये देखो, यहाँ पे कोई बैठा हुआ है। अरे, ये तो पूरी खून से सनी हुई है। ये तुम किसकी बात कर रहे हो? वो देखो, वो लड़की। तुम आधे मर चुके हो, थोड़े दिनों में पूरे मर जाओगे। तुम्हारी जगह लेने के लिए दूसरा आदमी आ चुका है। चलो उठो, बहुत काम बाकी है। क्या हो रहा है? एक लाइन नहीं लिख पा रहा हूं मैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये क्या हो गया मुझे? पता नहीं। तुम्हें पता है आदि बॉल कहाँ से लेकर आया? कोई लड़की है। हाँ, थैंक यू।
तुमने सुना मैंने क्या कहा? हाँ? हाँ? एक तो वैसे लिखा नहीं जा रहा, ऊपर से ये आके दिमाग खराब करने। मिहिर, ये उस बॉल के बारे में। अरे भाड़ में गई बॉल। अरे लेकिन एक लड़की ने सुकन्या प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। अगर मैं लिखूंगा नहीं तो मैं Why don't you understand? वो लड़की मुझे दिखाई नहीं दी। तो जाके ढूंढो उसे। और देखो आदि कहाँ है। प्लीज जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज। जस्ट लीव मी अलोन। मिहिर, क्या हो गया है तुम्हें? पहले तो कभी इस तरह से बात नहीं करते थे। क्या हो गया मुझे? पता नहीं। पता नहीं क्या हो रहा है मुझे, क्यों नहीं लिख पा रहा हूं मैं। चाहे चंदू के चाचा ही क्यों ना लिखना पड़े, आज तो लिख के ही रहूंगा मैं। नहीं! 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 छोड़ दो मुझे! मुझे अकेला छोड़ दो! छोड़ दो! नहीं! छोड़ दो! मुझे अकेला छोड़ दो! नहीं! मम्मी 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 पापा को क्या हो गया? मम्मी मम्मी पापा को क्या हो गया? मम्मी देखो मम्मी मम्मी मिनी मिनी इतना खून कैसे लगा है तुम्हारे कपड़ों पर? आदि आदि तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम यहाँ से जल्दी चले जाओ। क्यों मिनी? तुम्हारी जान को खतरा है। तुम जल्दी से जाके को बता दो। तुम्हें कैसे पता? आदि तुम अपनी मम्मी को बता दो। तुम अपनी मम्मी को बता ही दो आदि। मिनी रुक जाओ मिनी। जाओ आदि। जाओ मिनी रुको मिनी। जाओ आदि। मिनी 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 कहाँ तुम? मिनी कहाँ हो तुम? आदिक आदिक तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ? तुमसे मैंने मना किया था ना कि 213 नंबर कमरे के आसपास भी नहीं जाना है। चलो यहाँ से। अंकल अरे चलो अंकल चलो। सुकन्या, सुकन्या,
कहाँ हो तुम? कहाँ हो तुम सुकन्या? मिहिर, क्या हुआ? सुकन्या, कहाँ चली गई थी तुम? यहाँ पर इतना सारा खून है, आओ देखो। कहाँ गया? क्या? सुकन्या, बहुत सारा खून था यहाँ पर। मिहिर, आर यू ओके? हाँ, ओके। ट्रस्ट मी सुकन्या, बहुत सारा खून था यहाँ पर। पता नहीं कहाँ चला गया। और सुकन्या, तुम जानती हो मैंने कुछ सपना जैसा देखा जहाँ मैंने कुल्हाड़ी से तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। मिहिर, क्या कह रहे हो तुम? तुमने मेरे टुकड़े टुकड़े कर दिए? पापा 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 पापा। क्या बात है? अरे पापा, मम्मी मम्मी। मिहिर, अरे क्या हुआ ये? क्या हुआ ये? आदि, मिहिर, यहाँ। मिहिर, बस अब बहुत हो गया। अब हम यहाँ नहीं रह सकते। ये जगह कुछ ठीक नहीं है। हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। मुझे लगा एक हॉलिडे हो जाएगा, कुछ चेंज मिल जाएगा, लेकिन नहीं। इस जगह में कुछ अजीब सी चीजें हो रही हैं। हम यहाँ नहीं रह सकते, हमें यहाँ से चलना चाहिए। चलो यहाँ से। ये आवाजें क्यों सुनाई दे रही है मुझे? मिहिर, मिहिर, होश में आओ। क्या हुआ है तुम्हें? हाँ? क्या हुआ? अरे चलो यहाँ से, ये जगह ठीक नहीं है। चलो। नहीं सुकन्या, हम कहीं नहीं जाएंगे। मैं अपनी कहानी यहीं पर पूरी करूंगा, यहीं पर। तुम्हें हो क्या गया है? तुम समझते क्यों नहीं? आदि को देखो, हम सब मारे जाएंगे यहाँ। कुछ नहीं होगा सुकन्या, कुछ नहीं होगा। हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तुम आए क्यों नहीं? मिहिर, क्या हुआ? मेरे सिर में जैसे जैसे आग लग गई हो। मिहिर, 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 कहाँ जा रहे हो? रुको। मम्मी, ये मिहिर को अचानक हो क्या गया है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम लोगों ने उन दोनों को कहीं देखा? रूपा और नरेन को? हाँ, मैंने उन्हें पुरानी लाइब्रेरी की तरफ जाते हुए देखा था। क्या? लाइब्रेरी की तरफ? लेकिन मैंने तो उनको उस तरफ जाने से मना किया था। पता नहीं क्या होने वाला है। पता नहीं उन दोनों का क्या हुआ होगा। खड़क लाल के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां। अंकल, मैंने कहा था इन दोनों को खतरा। इन्हें होटल छोड़ के जाना चाहिए। अच्छा, मिनी ने पहले ही बता दिया था। हाँ अंकल। कोई है जो मुझे एक ड्रिंक देगा? कुछ दे दो मुझे पीने के लिए। कुछ ऐसा दो जो मुझे जिंदगी भर के लिए बेहोश कर दे। है कोई? इससे कहो ना, एक ड्रिंक दे दे मुझे। विजय, पता नहीं क्या हो रहा है मुझे। मुझसे कुछ लिखा ही नहीं जा रहा विजय। मैंने अभी तुम्हारा नाम लिया, लेकिन मुझे तुम्हारा नाम कैसे मालूम? मिहिर, वो फोटो देखो। पुरानी तस्वीर में मैं कैसे? देखा कितनी पुरानी फोटो। तुमको हमेशा नहीं,
ये कैसे हो सकता है? ये फोटो झूठ थोड़ी बोल रही है। तुम हमेशा से यहीं पर थे और यहीं पर रहो। लो, इसे पी लो। इससे जिंदगी भर में होश नहीं है। आदि बेटा, तुम डरना नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मगर मिनी कह रही थी कि हम सबकी मौत होने वाली है। अरे तो मिनी की बात मत सुना करो। मगर मिनी अच्छी है। अरे मैंने खाना कि मिनी की बात पर ध्यान मत दिया करो। मिनी कह रही थी कि इस होटल से चले जाओ। मैं बचाऊंगा तुम। वो देखो मिनी। चले जाओ, यहाँ से चले जाओ, यहाँ से चले जाओ आदि, वरना तुम सबके सब मारे जाओगे, सबके सब मर जाओगे। आ रहा है तुम सबके सब मारे जाओगे। कौन आ रहा मारने के लिए? आगे बेटा, तू यहाँ से भाग जा यहाँ से। नहीं अंकल, मैं इनको देख लूंगा। नहीं अंकल, अंकल नहीं। अरे आदि तू भाग यहाँ से, भाग। मैं क्या कर रहा हूँ? मैं क्या कर रहा हूँ? नहीं मेरे क्या कर रहा हूँ? नहीं आदि, 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 आदि। सब जगह वही लिखा, खून। ये मेरे को हो क्या गया? अच्छी है ना ये कुल्हाड़ी? ये कैसा मजाक है? ये क्या कर रहे हो तुम मीर? मजाक कर रहे हो ना? मैंने तय कर लिया है सुकन्या। पास मत आना। दूर रहो, पास मत आना। प्लीज मीर, मैं तुम्हारी पत्नी। मम्मी, आदि, 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 आदि बेटा कहाँ चला गया था तू? तू भाग जा यहाँ से, भाग जा। मम्मी, मिनी ने कहा था कि अब सबके मौत होने वाली है। क्या? चल, चल यहाँ से भागते, चल। मार पाया ना अपने बच्चे को अभी तक। तू हमारे साथ रहना चाहता है ना? तो जल्दी से मारता क्यों नहीं दोनों को? मैं
मैं क्या करता है? हाँ, मैंने अपनी बीवी को मारने में 1 मिनट भी नहीं लगाया था। हाँ तो फिर बस एक चांस दे दो और प्लीज। ठीक है जल्दी से जल्दी से मार। सुकन्या और आदि नहीं बच सकते, उन्हें मरना ही होगा। मैंने कहा था उनसे कि हम यहीं रहेंगे, यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। मम्मी मम्मी मैं हमारा खून हो जाएगा मम्मी। नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं होगा। पर पापा हमारा खून कर देंगे मम्मी। नहीं बेटा, ऐसा नहीं होगा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं वो ना, ऐसा नहीं होने दूंगी मैं। वो देखो मम्मी, वो देखो। सुकन्या, हे भगवान। सुकन्या, सुकन्या! आदि, आदि, आदि बेटा, दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा। देखो पापा आए, दरवाजा खोलो। सुकन्या, अभी सब ठीक हो गया। ठीक हो गया सब। मुझे वो कहानी मिल गई। मुझे वो कहानी जो मुझे इस दुनिया का सबसे बड़ा राइटर बनाएगी। कहाँ छुपे हो तुम लोग? क्यों नहीं खोल रहे हो दरवाजा? खोलो! खून की कहानी, तुम दोनों के खून की कहानी। अरे वो देखो, चलो। चल जल्दी कर। मम्मी प्लीज। तू जा यहाँ से, तू भाग यहाँ से बेटा, भाग यहाँ से।
मेरे इस फोटो में इन सब के साथ, लेकिन कैसे? ये फोटो तो बहुत पुराना है, फिर मेरे इस फोटो में कैसे? मम्मी, आदि, मम्मी, मम्मी, आदि, आदि बेटा, थैंक गॉड ठीक है बेटा। चल, हमें जल्दी निकलना होगा यहाँ से, चल। मम्मी जल्दी जल्दी बैठ दो। जल्दी मम्मी जल्दी मम्मी जल्दी मम्मी प्लीज जल्दी करो। हाँ बेटा मैं कोशिश कर रही हूँ, स्टार्ट ही नहीं हो रहा है। जल्दी मम्मी जल्दी प्लीज प्लीज। ओह गॉड, गाड़ी स्टार्ट हो जाए। मैंने भी अपनी बीवी का कभी हमारे जैसा मिहिर मत बोल मार दे इसे मार दे मिहिर मार दे इसे मिहिर मार दे इसे। तुझे भी मेरे जैसा बनना है। मार दे मिहिर इसे जाने मत दे मिहिर।